आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें दिया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। इसे हल करते हैं। सवाल नंबर हमारा दूसरा आइए। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना शून्यांक अल्फा, बीटा तथा गामा है। तो इसमें हमें दिया है कि शून्यांकों का योग यानी कि तीनों शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमें दे रखा है, इसमें प्लस का 2 दे रखा है। फिर उसके बाद में बोला कि दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग हमें दे रखा है -7, यानी कि दो शून्यांक हमने एक साथ ले लिए और उनका गुणनफल और फिर इनका योग यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा कितना, ये अल्फा यहाँ पर, ये गामा इंटू अल्फा बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर -7। फिर तीनों शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा -14, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना, माइनस का हमारा 14 है। फिर हमारे पास एक सूत्र होता है ये कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का v/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ से हम 2 रख देंगे, यहाँ पर ये 2 रख दिया और इसके बटे में हमने 1 मान लिया बराबर माइनस का v/a। यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे तो 2 की गुणा a से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा और ये माइनस का चिन्ह इधर हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा। तो ये b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा माइनस का 2 ही हो जाएगा। हमारे पास एक सूत्र और होता बोला उसमें कि एक सूत्र होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान यहाँ से हम रख देंगे, ये -7 रख देंगे यहाँ पर, ये तो -7 बटे में इसके बटे में हमने 1 मान लिया बराबर c/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, c की गुणा 1 से करेंगे तो c आ जाएगा और माइनस के 7 की गुणा a से करेंगे तो -7a आ जाएगा। अब आगे हमारे एक सूत्र होता है ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का d/a, यानी कि तीनों शून्यांकों का गुणनफल बराबर माइनस का d/a होता है। ठीक है, ये होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान यहाँ से रख देंगे माइनस का हमें 14 क्वेश्चन में हमें दे रखा हो तो यहाँ पे रख देंगे ये हम -14 और इसके बटे में 1 मान लेंगे, माइनस का d/a ऐसी रहेगा ये। फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे। माइनस के d की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का d आएगा और माइनस के 14 गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माइनस ही माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 14a आ जाएगा। अब आगे हल कर लेते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट लिखेंगे यहाँ पे, ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद इस रूप में होता है ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे b c d के मान रखने पर, ऊपर से b c और d के मान यहाँ पर इस समीकरण में हम रख देंगे तो ax की घात 3 ऐसी रहेगा प्लस b और b का मान कितना हमारे पास, b का मान हमने निकाला ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर ये माइनस का 2a रख देंगे और x² से इसकी गुणा हो जाएगी तो 2ax² आ जाएगा प्लस c का मान हमारे पास कितना, c का मान हमारे पास ये माइनस का 7a है तो यहाँ पर ये माइनस का 7a रख देंगे और x से इसकी गुणा हो जाएगी तो माइनस का 7ax आ जाएगा प्लस d का मान हमारे पास कितना, d का मान है हमारे पास 14a तो यहाँ पर हम 14a रख देंगे बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से सभी में a हैगा तो हम यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x की घात 3 माइनस यहाँ से बच जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x² आ जाएगा। यहाँ से भी हम a कॉमन ले लेंगे, ये प्लस माइनस ये भी कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 7x आ जाएगा प्लस यहाँ पर 14 आ जाएगा। a गुणा में है, गुणा की चीज़ बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में जाती है, यानी कि 0 के बटे में a जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये त्रिघात बहुपद हमारे आ जाएगा x की घात 3 माइनस 2x² माइनस का 7x और प्लस का 14 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा हमारा इसका ये आंसर। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है हमें यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस b a प्लस b हों तो a तथा b के मान हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो हम इसे हल कर लेते हैं। हमारा सवाल नंबर है हमारा ये 3। इसमें हमें दिया है बहुपद, लिख लेते हैं हम px बराबर हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस का 1 बराबर 0। हमें यहाँ पर शून्यांक दे रखे हैं, शून्यांक मान लेते हैं हम सबसे पहले कि माना शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा है। तो हमें यहाँ पर अल्फा बराबर हमें दे रखा है a माइनस का b और बीटा बराबर हमें दे रखा है a और गामा बराबर हमें दे रखा है a प्लस का b। ये हमें यहाँ पर a प्लस का b, सॉरी यहाँ पर b आएगा, ये a प्लस का v हमें ये शून्यांक इसमें दे रखे हैं। अब हम तुलना कर देंगे ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से
तुलना करने पर यहाँ से ए बी सी डी के मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी बराबर -3 आ जाएगा, सी बराबर 1 आ जाएगा, डी बराबर 1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट हम जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का v अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा का मान कितना a माइनस का v, यानी कि a माइनस का v, और बीटा का मान प्लस, यहाँ पर प्लस बीटा का मान कितना a है तो a रख देंगे, और प्लस गामा का मान कितना a प्लस का v तो a प्लस का v रख देंगे, बराबर b का मान हमारे पास कितना -3, और माइनस का सूत्र है ये, b का मान कितना -3, और बटे में a का मान कितना हमारे पास, a का मान हमारे पास है 1। इसे हल कर लेंगे। ये सूत्र बन रहा है हमारा कि ये सूत्र होता है ये कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सूत्र a प्लस का v और a माइनस का v, ये सूत्र होता है। तो हम इस सूत्र को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान रख देंगे, ऐसे लिख देंगे इसे हम, नहीं इसे यहाँ पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे यहाँ पर ये b से भी कट जाएगा। अगर यदि हम ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पर तो देखेंगे हम ये b से भी हमारा ये कट जाएगा। तो हम इसे b से भी काट देंगे, यहाँ से a बचेगा, प्लस का a बचेगा, यहाँ पे प्लस का a बचेगा। तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 3a बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 3 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे, माइनस के चिन्ह की गुणा अंदर माइनस के 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, गुणा में 3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि a से 3 से 3 एक बार कट जाएगा। तो a बराबर कितना है हमारे पास, यहाँ से a कॉमन हमारे पास बन आ जाएगा। अब हमारा एक सूत्र और होता है, ये होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है हमारा माइनस का d अपॉन में a। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा और गामा के मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान हमारा यहाँ पर a माइनस का v, और बीटा का मान है हमारे पास यहाँ पर a, और बीटा का मान a, और गामा का मान कितना हमारे पास a प्लस का v बराबर माइनस d का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 है, और a का मान कितना हमारे पास 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है, ये वाला सूत्र जो है हमारा यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पर बनाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इसे। ठीक है, इतने को हम लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और क्या लिख देंगे गुणा में हम a बराबर माइनस का 1/1 यानी कि -1 लिख सकते हैं। और a स्क्वायर का मान हम ऊपर अभी हमने निकाला, a का मान निकाला, तो यहाँ पर a स्क्वायर के हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, a की हम 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर यहाँ पर a का मान रख देंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस b का वर्ग, और यहाँ पर गुणा में 1 क्या रखेंगे 1 रखेंगे बराबर माइनस का 1, यानी कि 1 का वर्ग 1 माइनस कितना आएगा b स्क्वायर, 1 की गुणा अंदर करेंगे सेम यही आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर बराबर माइनस का 1, और ये बन जाएगा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो यानी माइनस का 1, माइनस का v स्क्वायर बराबर माइनस का 1 और माइनस के कितने को माइनस के 2, माइनस से माइनस ही कट जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा करड़ी में 2 और प्लस माइनस का चिन्ह भी लगेगा। ठीक है, तो b का मान हमारा ये आ गया और a का मान हमने ऊपर निकाल दिया। इस तरीके से सवाल को हल करना था। सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। इसमें दिया है यदि बहुपद x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12 है तो उसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। हमें इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है, तो हम इसे हल करते हैं। लिखते हैं पहले, सबसे पहले सवाल को दिया है हमें, सवाल नंबर हमारा ये 4। इसमें दिया है x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 बराबर 0 हमें दे रखा है। तो हम इसे हल कर लेते हैं। x की घात 3 इसे लिख सकते हैं हम, इसे x की घात 3 है ये हमारा ये, प्लस 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का है हमारा 20x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8x और प्लस का 12x। इस तरीके से हम इसे ये तोड़ के हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा प्लस का, क्या हमारा ये 12 है बराबर 0। यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इतने में से, तो हमारे पास बचेगा अंदर ये x प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से हम 8x कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से भी x प्लस का 1 बचेगा, इतने में से कॉमन लिया। फिर इतने में से हम 12 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 12 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा अंदर x प्लस का
वन बचेगा। जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आता है उसे हम एक जगह लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस का 1 लिख लेंगे एक जगह, जो बच गया उसे एक जगह लिख लेंगे, यानी क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 12 और बराबर 0। ये बच गया हमारा। इसे हम ऐसे रहने देंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। 12 कैसे गुणनखंड करो को 12 कैसे खंड करो कि 8 में, तो क्या करेंगे हम 6 दूनी 12, ये इसके खंड हो जाएंगे। तो हम करेंगे एक्स प्लस का 1 और यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना लिख देंगे हम 6x और प्लस का 2x और प्लस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 भी हो रहा है, तो ये तो ऐसे रहने देंगे हम x प्लस का 1। यहाँ से हम फिर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का यहाँ से 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से x प्लस का 2 से 12 वाला लेंगे तो 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 छक्का 12। फिर जो एक जैसा होता है उसे एक जगह लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस का 1, तो ये चल ही रहा था हमारा, और ये आएगा x प्लस का हमारा 6 आ जाएगा, और कितना आएगा x प्लस का हमारा 2 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से माइनस का 1। फिर लेंगे हम यदि x प्लस का 6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा प्लस का इधर माइनस को जाएगा, इधर जाएगा तो x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा, ये x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 2, भी प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो सवाल नंबर 5 दिया है, इसमें दिया है यदि बहुपद x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 का एक शून्यांक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं हम। सवाल नंबर ये हमारा ये 5वां, इसमें हमें बहुपद दिया है x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस x और प्लस 3 बराबर 0, और इसमें हमें दिया है कि इसका एक शून्यांक a है, यानी कि x बराबर हमें इसमें के अंदर दे रखा है एक शून्यांक a है, x बराबर कितना a है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। तो हम x यहाँ पे कितना रखेंगे a रख देंगे सब जगह, तो x यहाँ रखेंगे a की घात कितना हो जाएगा 3 माइनस a, और यहाँ रख देंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a कितना रख देंगे a और प्लस कितना हो जाएगा ये 3, तो ये कितना a की घात 3 हो जाएगा ये। ठीक है, a की घात 3 और ये माइनस a की गुणा एक घात या एक घात गुणा में घाती होती जुड़ जाती है, तो a की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3 और ये प्लस a और प्लस ये 3 हो जाएगा। a की घात 3 है ये प्लस की और ये माइनस की, तो इससे तो ये कट जाएगा ये, और ये बराबर क्या चल रहा था हमारा 0। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो a प्लस का 3 बच रहा है यहाँ पर, a प्लस का 3 बराबर 0, यानी कि a बराबर यहाँ से माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कॉमन कितना आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। इस सवाल नंबर 6 है हमारा, इसमें दिया है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं। सवाल नंबर है हमारा ये 6। सवाल नंबर 6 में हमें दिया है पी एक्स बराबर हमें दे रखा है इसमें x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 24। ठीक है, और यहाँ पर हम तुलना करके मान निकाल लेंगे पहले। ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस का d बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर यहाँ से मान निकालेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1 आएगा, b बराबर कितना आएगा एक्स स्क्वायर गुणा कितना माइनस का 5 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, c बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, d बराबर 24 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ये होता है फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d अपॉन a फॉर्मूला होता है। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि दो शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास कितना 12 है, चाहे तो हम बीटा इंटू गामा का गुणनफल मान लें, चाहे बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल मान लें। इनका दो शून्यांक गुणनफल हमें कितना दे रखा है 12, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल हमारे पास कितना है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का गुणनफल हमारे पास कितना 12 मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 12 और गुणा में ये आ जाएगा हमारे पास गामा ऐसे आ जाएगा, और बराबर माइनस का डी का मान हमारे पास कितना 24 है तो माइनस का 24, और बट्टी में ए का मान कितना हमारे पास, ए का मान है हमारे पास 1 तो 1 रख देंगे। अब इस हल कर लेंगे 12 गुणा में तो ये बट्टी में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24 और बट्टी में कितना आएगा 12, यानी कि 12 दूनी 24, तो गामा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से
गामा बराबर -2। अगर हम इसे इधर लाएंगे उठा के तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, ये प्लस, यानी कि गामा प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा ये। और हम इसे लिख सकते हैं गामा प्लस का 2 है ना, और हम लिख सकते हैं इसे एक्स प्लस का 2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये गामा क्या होता है, हमारा एक शून्यांकी होता है। तो अब हम इसे एक्स प्लस के 2 से हम क्या लगा देंगे, जो हमारा बहुपद दिया है उसे क्या लगा देंगे, हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो हम भाग लगाएंगे एक्स प्लस का 2, और जो हमारा बहुपद दिया है, बहुपद हमारे पास क्या है, बहुपद एक्स की घात 3 -5 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 24। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्स की घात 3 बनाना, तो एक्स में हम कितने से गुणा करें कि एक्स की घात 3 बन जाए। तो हम अगर यदि एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा कर दें तो एक्स की घात 3 बन जाएगा, ये एक्स की घात 3, और एक्स स्क्वायर की गुणा 2 से करेंगे, प्लस के 2 से तो क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर। ठीक है, हमें ये वाला पहला वाला का पद काटना होता है, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो इसका विपरीत चिन्ह लगाने की, घटाने पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस होते हैं यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, और ये वाले चिन्ह की वैल्यू बीच वाले की खत्म होगी, ये माइनस हो गई, ये भी माइनस का, तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 7x स्क्वायर। अगला पद उतार लेंगे, माइनस का 2x और प्लस का 24 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x में मैं कितने से गुणा करूं कि माइनस का 7x स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं गुणा कर दूंगा इसमें माइनस के 7x से। माइनस के 7x से अगर यदि मैं x में गुणा करूंगा तो माइनस का 7x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के 7x गुणा 2 से करूँगा तो माइनस के 14x आ जाएगा, माइनस का 14x। अब मुझे इससे काटना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्लस यानी जोड़ने पर, तो यहाँ का आएगा चिन्ह लगा देंगे प्लस का, यहाँ भी का आएगा प्लस का। अब ये माइनस का 7x स्क्वायर है, ये प्लस का 7x स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का 14x, ये माइनस का 2x, तो प्लस के 14x में से 2x जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे हमारे पास 12x, और प्लस का कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये 24 आ जाएगा। अब मैं x में कितने से गुणा करूँ कि 12x बन जाए, तो मैं यहाँ पे प्लस के 12 से यदि मैं इसमें गुणा कर दूँ तो 12x बन जाएगा। 12 की गुणा यदि मैं x में करूँगा तो कितना आएगा, ये 12x, और प्लस का 12 की गुणा 2 से करूँगा तो 12 दूनी 24। अब कर दूँगा घटाने पर, यहाँ घटाने पर यहाँ भी घटा का चिन्ह आ जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर कर दिया मैंने, तो ये 12x में से प्लस के 12x में से माइनस के 12 से तो 0 बचेगा, और 24 में से अगर यदि प्लस के 24 में से माइनस के 24 जाएंगे तो ये भी 0 बचेगा, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भागफल आता है उसका हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसके, तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि जो हमारा x प्लस का 2 था हम उससे सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि x प्लस का 2 जिससे हमने भाग लगाई थी, और जो हमारा भागफल आया उसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12 और बराबर लिख देंगे हम 0। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, तो ये गुणनखंड करेंगे, x प्लस का 2 हम ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ से आ जाएगा ये। हमें 12 कैसे खंड करने के, 7 हमें तो 4 थे, कितने होते हैं 12 होते हैं, 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 12 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से x प्लस 2 ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस का 4 बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस के 3 से भाग लगाएंगे माइनस के 3 में तो प्लस का एक x हो जाएगा, तो x आ जाएगा, और प्लस का प्लस करने पर माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के 3 से भाग लगाऊंगा प्लस के बारे में तो माइनस का 4 आएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। जो एक जैसा होता है उसे एक जगह लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x प्लस का 2, और यहाँ से आ जाएगा ये x माइनस का 4, और यहाँ से आ जाएगा ये x माइनस का 3। ठीक है, और बराबर क्या 0। आगे हल कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे हम यदि x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा हमारे पास माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 इधर या क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हमारे एक आगे माइनस का 2। फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि x माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर यदि x माइनस का 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा माइनस का 3 हो जाएगा तो प्लस हो गया, यानी x बराबर 4। ये इसके शून्यांक निकल जाएंगे 3। इस तरीके से इस सवाल को करना था।